हेलो एंड वेलकम टू क्रिक एंड फैम। आज के मैच की बात करते हैं। बहुत ही टाइट मैच था एंड मुझे लगा इंडिया जीत जाएगी, बट बैड लक टू इंडियन प्लेयर्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लिश टीम। वो भी जीत गए हैं ये गेम, बट वी हैव लॉट्स टू डिस्कस। देखते हैं आज के मैच में क्या हुआ। लेट मी जस्ट ओपन माय डेटा। So yes, इंडिया ने टॉस जीता था एंड इंडिया डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, विच मींस इंग्लैंड ने बैटिंग की और इंग्लैंड ने 171 का टारगेट सेट किया। बड़ा टारगेट नहीं था बट अच्छा टारगेट था इस पिच के हिसाब से। एंड जैसे कि मैंने सुबह आपको बोला था, यहाँ पे स्पिन बॉलिंग मैटर करती है और कॉम्पिटिटिव मैच होगा, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। इंडिया के ऑफ कोर्स मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम था, इंग्लैंड के भी मिडिल ओवर्स का प्रॉब्लम था, बट पावर प्ले इंग्लैंड ने ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज किया। फर्स्ट 6 ओवर्स में काफी डॉट बॉल्स भी थी, बट एंड बाउंड्रीज अच्छे खासे आ गए थे बाय 6th ओवर। बट इंग्लैंड स्टार्टेड टू गेट गो ओनली आफ्टर 3rd ओवर। पहले वो कंडीशन समझने की शायद कोशिश कर रहे थे, पार्टनरशिप सेट कर रहे थे। उनके उनके बाउंड्रीज 4th, 5th एंड 6th ओवर में, फिफ्थ में उतना नहीं, 4th, 5th, 6th, 7th ओवर में आए अच्छे से। एंड देन दे हैड अ वेरी टफ टाइम इन द मिडिल ओवर्स, बट देन उन्होंने आफ्टर 14 ओवर्स अच्छे से यूटिलाइज किया एंड दे गिव वेरी गुड टारगेट ऑफ 171। आखिरी के 6 ओवर में बहुत सारी बाउंड्रीज थी एंड बहुत सारी विकेट्स भी गिर गई, बट देन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने कॉम्पिटिटिव टोटल दिया इंडिया को। इंडिया की बात करते हैं। अगेन इंडिया का टॉप ऑर्डर नहीं चल पाया आज एंड बहुत सारे डॉट बॉल्स थे। इंडिया की एक प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग से दिख रही है, दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट देयर वंस इनटू टूज। सो फर्स्ट 4 ओवर्स में 2 विकेट्स चले गए एंड 5th ओवर भी ऐसे निकल गया, देयर वाज अ 2 इन द 5th ओवर। एंड देन 6th ओवर से दे स्टार्टेड टू गेट गो, बट कंसिस्टेंटली इंडिया के विकेट्स गिरते गए। I can see one in over 8, one in over 10, one in over 13. But after 10th over, India started to get some momentum, and they actually got pretty close. 166 तक वो पहुंच गए थे। लास्ट बॉल 5 runs, बट ऑफ कोर्स नो विकेट। एक अगर 4 भी मार देते लास्ट बॉल में तो स्कोर्स लेवल हो जाते एंड वी कुड हैव सीन द सुपर ओवर, पर ऐसा नहीं हो पाया। ऑनेस्टली इट वाज अ वेरी गुड गेम। मुझे लगा इंडिया हार जाएगी आज, बट देन इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट इट वेंट टू द लास्ट बॉल। बट ठीक है, होप वी रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। पार्टनरशिप वाइज मैं देखूं तो इंग्लैंड की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो 27 रन्स की थी एंड कंपैरेटिवली इंडिया की ऑफ कोर्स 8 रन की थी। सो देन नेक्स्ट पार्टनरशिप इंडिया की थी 10 रन्स की, देन 30। कोई अच्छी पार्टनरशिप नहीं थी until राधा and Richa came and they had a 33-run partnership, and then again for the last wicket they had a 32-run partnership. कोशिश अच्छी रही इंडिया की, but lack of partnership was there. अगर ओपनिंग पेयर 10 रन और भी कर लेते तो हम शायद ये मैच जीत सकते थे। मीनवाइल इंग्लैंड की टीम की अच्छी पार्टनरशिप थी, 27 runs opening and 70 runs for the third second wicket, sorry, एमी और नाथ के बीच में, यस नाथली, एमी और नाथ के बीच में। सो दैट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन आवर नंबर 3। एंड मुझे लगा कि जमाइमा को आना चाहिए था नंबर 3 में, पर जमाइमा क्यों नहीं आई, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड।
शायद उसका लास्ट मैच से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ हो गया होगा या मे बी शी इज़ not feeling right at number 3, but she should have come at number 3 for this game. ओके, आगे देखते हैं और कुछ है डिस्कस करने को। यस, एंड ओवर बाय ओवर देखो तो सारे फर्स्ट 6 ओवर्स में ऑफ कोर्स इंग्लैंड ने डोमिनेट किया। इंडिया never dominated any over England. I can see sixth over India dominated, and uh, at the tail end, 19th over India dominated. But no, India was nowhere in the game until the last few overs. Yeah. But better luck next time. I hope जो पाकिस्तान वाला मैच है हम उसको जीतने की कोशिश करें। बहुत ही हाइप मैच है, बट मेरे हिसाब से इंडिया की टीम डोमिनेटिंग है फिटनेस वाइज, skill set wise, and also the discipline and the momentum and body language wise. But you never know, this T20 game, top order चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले. It's just about partnership, as the captain said today. तो लेट्स सी कि क्या होता है फ्राइडे को. एक अच्छी खबर है कि इंडियन मेन और अफगानिस्तान मेन की का जो मैच था वो प्रीपोन हो गया है विमेंस गेम की वजह से. सो इंडिया अफगानिस्तान मैच कल होगा और विमेंस का T20 मैच इंडिया पाकिस्तान का फ्राइडे को होगा. सो लेट्स वेट एंड वॉच. मैं कोशिश करूंगी और थोड़ा डिटेल में बात करूं प्रीव्यू और पोस्ट मैच एनालिसिस में. प्रेजेंटेशन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज आई हैव टू बैलेंस एवरीथिंग ड्यूरिंग माय डे, इसलिए मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ. बट विद टाइम गोस आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. देखते हैं आगे क्या होता है. सो गुड लक to all of you, and yeah, जी जय इंडिया.